नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गृह युद्ध की परिस्थिति इराक में, लेकिन उन घरों का क्या जिनके अपने इस वक्त भी फंसे हुए हैं इराक में। एक एक लम्हा भारी है उनकी जिंदगी पर, क्योंकि उन्हें इंतजार है अपनों के लौटने का। कितनी मुश्किल की घड़ी है ये उनके लिए। सुषमा स्वराज से मिलने गए हैं ये तमाम परिजन जिनके अपने फंसे हुए हैं इराक में। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, भरोसा दिया है सुषमा स्वराज ने। कहा है धीरज रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। लेकिन कैसे समझाएं अपने दिलों को, कैसे ढाढ़स दिलाएं कि जल्द से जल्द अपने वापस लौटेंगे। ऐसे ही लोग जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उन सब से आपकी बातचीत कराएंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलकर आए हैं उनके परिजन, जो लोग इराक में फंसे हुए हैं, और वही परिजन हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। एक एक करके आपका परिचय उनसे करा दें। सीमा जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, अमृतसर से आई हुई हैं, और सीमा जी के पति इस वक्त इराक में फंसे हुए हैं। निमिंदर कौर जी हैं, गुरदासपुर से हैं, उनके बेटे वहां पर फंसे हुए हैं। और ये जो हरे रंग के दुपट्टे में आप देख रहे हैं वो निमिंदर कौर जी हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं जीतो जी, जो कि दरअसल सीमा की सास हैं। इनके भी बेटे वहां पर फंसे हुए हैं। बलकार सिंह साहब अमृतसर से, इनके बेटे वहां पर फंसे हुए हैं, जो आपको दिख रहे हैं शर्ट में और नीली पगड़ी जिन्होंने पहनी हुई है। और ये हैं साहिब सिंह साहब, जिनके भतीजे फंसे हुए हैं वहां पर। इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इन पर बीती है। लेकिन सबसे पहले सीमा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपके पति वहां पर फंसे हुए हैं, नौकरी करते थे वहां पर। क्या थी परिस्थिति? आखिरी बार आपकी सीमा जी कब अपने पति से बातचीत हुई थी? और क्या है वो डर जो सबसे ज्यादा आपको सता रहा है? और क्या कहा आपसे सुषमा स्वराज ने? सीमा जी। उन्होंने तो सानू कहा कि तुसीं डरन वाली कोई गल नहीं, तुहानू ते जेहड़े तुहाडे पासपोर्ट गुम होए उन्हां बच्चों दे भी मतलब कंपनी राहीं ते ओ पासपोर्ट राहीं नहीं, असीं पासपोर्ट इधरों भेजदे आ खाली, ते उन्हां दे उधरों ना पता लगा। आखिरी बार आपकी एक सेकंड हिंदी जितना आप बोल पाए, चूंकि हमारे दर्शक हिंदी समझ पाएंगे। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी? किस तारीख को बात हुई थी? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले? कब बात हुई थी? आखिरी बात एतवार ही हुई, संडे को, है ना? रविवार को आपकी आखिरी बार बात हुई थी। तब उन्होंने बताया था कि परिस्थिति खराब हो रही है इराक में? जी। क्या बताया था? उन्होंने बताया है कि बाहर बम दी ते गोलियां दी आवाज आ रही है, बम और गोलियों की आवाज आ रही है, और डरे हुए थे? जी हाँ जी। उसके बाद कुछ बताया कि उन लोगों को कहीं दूसरी जगह ले जाया जा रहा था? कुछ ऐसा बताया था? नहीं, ये सानू नहीं बताया, ये बाहरों पता लगा। सुषमा स्वराज जी से जब आप मिली, उन्होंने क्या भरोसा दिलाया है आप लोग? उन्होंने भरोसा दिलाया ते तुहानू डरन वाली कोई गल नहीं, तुसीं रब अगे दुआ करो ते असीं पूरी कोशिश कर रहे हैं तुहाडे बच्चे सही सलामत तुहानू वापस पहुंचाए जाएंगे। आपकी सास आपके साथ है यहाँ पर? जीतो जी, आप बताइए क्या बात हुई और आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या डर सता रहा है आपको इस वक्त? दिल बड़ा सता रहा है जी। जिस दिन फोन आया उस दिन तो ही दिल सतन लिया वा। बाकी बहुत दुखी होए हैं ते चलो इस तरह पता लगा वा। बाकी सरकार गाड़ी भी ਇਹੋ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ जो भी जिन्ने बच्चे गए उन्ने बच्चे सानू वापस भी कला देण ते सरकार दा बहुत धन्नवाद करदे आ। सरकार ने हौसला बथेरा दिता भी कोशिश तुहाडे नालों वध करांगे, करन डे। सीमा जी, आप, क्योंकि बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी आपसे सवाल करना और आपके लिए भी इस वक्त जवाब देना, लेकिन क्या जो आपको इस वक्त समझ में आ रहा है, कुछ जानकारी जो आपको मिली हो इधर उधर से, आसपास के लोगों से, क्या बताया जा रहा है आपको? सानू तो यह बताया जा रहा है लोगों के मूँह तो कि वो तुहाडे मुंडे जिहड़े ना अतवादियों ने किडनैप कीते आ, ते सानू यह कोशिश है कि साडी सरकार ही साडी सहायता करेगी। मतलब आपको ये डर है कि उनको किडनैप किया गया जी? है? हाँ जी। और फिर इस वजह से डरी हुई हैं? हाँ जी। क्या कहा सुषमा जी ने आपसे? उन्होंने कहा कि घबराने की कोई गल नहीं है, तो तुसीं रब अगे दुआ करो तो तुहाडे बच्चे सही सलामत घरां विच वापस आ जाने। बलकार सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपके बेटे वहाँ पर? हाँ जी। 24 बरस के? हाँ जी। नौकरी करते थे वहाँ पे? हाँ जी। आखिरी बार कब बात हुई? संडे को, एतवार। उस समय क्या बताया उन्होंने इराक के? उन्होंने बोला कि सही सलामत हम लोग खाना खुना मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो बाद नहीं बात हुई संडे से। और इसके अलावा क्या बात हुई? अब उसके बाद आपको क्या डर सता रहा है? आपको क्या जानकारी मिली? जब बात नहीं हो रही, क्या मालूम किसके अंडर में हो, क्या ऐसे क्या हो रहा है।
विदेश मंत्री से जब आप मिले उन्होंने क्या समझाया? उसने तो बोला कि मेरे बेटे है 40 के 40। उसने बहुत मतलब इतनी ज़्यादा हेल्प की है ना सुषमा स्वराज ने, कहती ये तुम्हारे बेटे नहीं है, हमारे बेटे है। हम एक मिनट थे उसकी खबर पूरी, जो उनके साथ में रहता है वो भी बोलता है कि मैं भी सब मतलब कर रहे, बोलती तुम्हारे बेटे नहीं हमारे बेटे, तो टेंशन नहीं लेने का। क्या नाम है आपके बेटे का? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र कितने सालों से है वहाँ पे? 11 महीने से। 11 महीने से। हाँ जी। और 24 साल में तो बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है, तो आप ज़्यादा डरे हुए होंगे। हाँ जी, डर तो लगता ही ना, 24 साल में शादी भी करना उसका। आपके पास मैं आना चाहती हूँ साहिब सिंह साहब, आपके भतीजे वहाँ पर हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप बता रहे हैं, आप बताइए उनके बारे में, क्या उम्र है उनकी, नौकरी करते थे? सुषमा स्वराज से जो आपकी बात हुई, क्या समझाया उन्होंने, क्या बताया? आप संतुष्ट हैं जो सरकार कह रही है उससे? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰਾਜੀ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ बहुत कोशिश करेंगे, रात दिन सौंदे नहीं असी। मतलब विदेश मंत्री बार बार आप लोगों से कह रही थी कि आपके नहीं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, आप लोग आराम से रहिए, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनको बचाएं। हाँ जी। निमिंदर कौर जी, आप गुरदासपुर से आई हैं, आपके बेटे वहाँ पर हैं। हाँ जी। उनकी क्या उम्र है, कितने साल से है वो इराक? 35 साल का जी। 35 साल का है। हाँ जी। और वो कितने साल से है इराक में? उन्होंने 11 महीने हो गए। 11 महीने। हाँ जी। आखिरी बार वही संडे के आसपास बात हुई है? हाँ जी, संडे हुई जी। क्या कहा उन्होंने? उन्हें क्या मैं ठीक ठाक है, तुम कोई फिक्र ना करो, रोटी पानी मिलता, रोटी पानी खाने ते सानू कहंदे ने कि ताडे पेपर बगदाद। उनका परिवार कहाँ पर है? हाँ जी, परिवार घर है। पत्नी और बच्चे? बच्चा एक गुड्डी 9 महीने दी, 2 महीने बाद। तो ये गुरदासपुर में आपके साथ रहते हैं? हाँ जी। पर आप अभी अकेली आई सुषमा स्वराज से मिलने? हाँ जी। जो उन्होंने कहा उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी। क्या बताया आपको, क्या समझाया? उन्होंने ये कहा कि कोई गल नहीं, तुम फिक्र ना करो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ज़्यादा फिक्र है कि वो मेरे बच्चे ज़्यादा ने। ये संडे के बाद तो अब थर्सडे आ गया, मतलब 4 दिन बीच में बीत गए। हाँ जी। बहुत ज़्यादा परेशानी में ये दिन हाँ जी, गुजरे बहुत होंगे। ज़्यादा परेशानी है जी। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, सबसे ज़्यादा क्या डर सता रहा है इस वक्त, और क्या कोशिशें आप लोगों ने अपने आपस में बातचीत के जरिए कर रहे हैं? हाँ जी, हुण ते भरोसा ही है उन्हां दा, ते वेखो अगों मालक ते जो करेगा सो होएगा। उन्होंने तो बड़ा भरोसा दिता भी कोई गल नहीं, तुम फिक्र ना करो, तुहाडे बच्चे ही सही सलामत देवांगे। जे उन्होंने टिकट की प्रॉब्लम होएगी, टिकटा भी करवा के दांगे, पासपोर्ट ना मिलणगे, पासपोर्ट भी बनवा के असीं इधरों घलावांगे तो उन्होंने मंगवावांगे। रात दिन सोईंदा नहींगा। हाँ, मतलब फोन स्विच ऑफ आ रहा होगा उसके बाद से? हाँ तो बहुत ज्यादा डर गए होंगे। हाँ जी, ज्यादा डर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਰਾਤ 12-1 ਵਜੇ सीधा फोन ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਹੰਬ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਦਿਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਨਗਾ ਲੈਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। मैंने सरकार ने देखो तक भी क्या भाई पासपोर्ट भेज दे उत्ते, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। हाँ, इधरों ही ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀਤੀ ਹੈ। इधरों भेज के तो असीं मंगवावांगे। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਗਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। हाँ जी। अब आप अपने आपका बेटा वहाँ पर है, आप बता रही हैं निमिंदर जी, हाँ जी। अपनी उनकी जो पत्नी है उनको क्या समझाया आपने, क्या बोला? उनको यह समझाया जी, रोंदी है, कहीदा कोई गल नहीं, महाराज दा नाम है, कोई नहीं, महाराज चंगी करेगा, बेटी छोटी जी ते अजे तक आके वेखी नहीं गी, ते वो भी जो वेखी बड़ा दिल में कुछ हुंदा है, पर की कर सकने, महाराज अगे अरदास ही है ना। हाँ जी। सीमा, आप बताइए ज़रा कि आप भी लगातार कोशिश करी होंगी कि फ़ोन के ज़रिए कांटेक्ट हो, अचानक कैसे पता चला आपको? टीवी के माध्यम से पता चला, कैसे पता चला कि ऐसा फोन हो तो गया? चला, फोन के ज़रिए चला। किसने फ़ोन करके बताया? उन्होंने उधरों एतवार का फोन करके दसिया ही इन्ना ही, ते बाद विच ते सानूं बाहर दी खबर तो ही ज़्यादा डर लगदा है भी जिद्दां कोई आण के बार-बार। ये तो उन्होंने संडे को बताया आपको? हाँ जी। अचानक फोन स्विच ऑफ हो गया, ये कैसे पता चला? उदन तो नहीं लगदे, लंबे हैं ना, नहीं उदन तो हम कोशिश करदे लोन। संडे को ही रात में ट्राई कर रहे थे? हाँ जी। संडे को रात में कोशिश कर रहे थे? हाँ जी, रात को लगा ही नहीं जी, लगदा नहीं वापस फिर फोन गया। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦਣ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਲੱਗਾ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
एक लड़के का लगा 17 तारीख तक, उससे क्या जानकारी मिली, उसने क्या बताया? वो उनने शिवराज ने बताया, जिसके पास मिलने आए ना, उसको लोगों ने बताया कि 17 को हमारी बात हुई। हाँ। और हमारी किसकी नहीं, बाकी किसकी नहीं हुई, साडी किस दिन किसी के बच्चे दी नहीं हुई। हाँ जी जी। इसी के साथ ठीक है, आप सबकी बातचीत, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इन परिवारों का दर्द, इनकी तकलीफ यही है, अचानक फोन स्विच ऑफ हो जाना, लगातार कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की, फोन स्विच ऑफ मोड में है। इस बीच 4 दिन बीत गए हैं, जानकारी यही कि गृह युद्ध की परिस्थिति में है इराक। एक एक लम्हा जिंदगी पर भारी, मुश्किल भरे ये पल उन परिवारों के लिए दर्द और तकलीफ से गुजरते हुए इंतजार के पल। तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। सुषमा स्वराज देश की विदेश मंत्री से मिलने गए हैं 39 भारतीयों के परिजन जो इस वक्त भी इराक में फंसे हुए हैं, सांसें अटकी हुई हैं इस इंतजार में कि कब कोई अच्छी खबर आए। और वही लोग जो मिले हैं सुषमा स्वराज से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विदेश मंत्री से मिलने के बाद वो सीधे पहुंचे आज तक के स्टूडियो में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उन्हें बेबसी से इंतजार है अपनों का। इसके साथ ही उनकी तस्वीर सीने से लगाए हुए माए घूम रही है, पिता घूम रहे हैं, सिर्फ इस बात की दरकार लिए कि कहीं से कुछ एक छोटी सी जानकारी मिल जाए, आस बंध जाए कि हाँ उनका बच्चा वापस घर लौटेगा। हमारे साथ लगातार ये खास मेहमान बने हुए हैं। निमिंदर जी, मैं चाहती हूँ चूंकि आप तस्वीर भी अपने बेटे की लाई हैं, तो वो तस्वीर जरा दिखाते हैं अपने दर्शकों को, और फिर आप अपने बेटे के बारे में बताइए जरा, क्योंकि इस वक्त भी बहुत डरी हुई होंगी आपकी, आखिर अगर वाकई उन्हें किडनैप किया गया है तो फिर किन परिस्थितियों में है। संडे को ही आप भी बता रही हैं कि संडे को ही फोन स्विच ऑफ हो गया था? हाँ जी, संडे है ना, को उसके बाद कोई बातचीत नहीं हो पाई। और 35 बरस के आपके ये बेटे हैं, इनका नाम क्या है? नाम क्या है आपके बेटे का? कवलजीत सिंह। कवलजीत। हाँ जी। और ये 11 महीने से ये भी वहाँ काम कर रहे हैं। इनकी पत्नी और इनके बच्चे आपके साथ रहते हैं गुरदासपुर में। सीमा, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। सीमा लगातार हमारे साथ बनी हुई है, इनके पति थे वहां पर जो काम करते थे। सीमा, बहुत मुश्किल से आपके लिए जाहिर तौर पर ये वक्त गुजर रहा होगा, लेकिन फिर भी चूंकि आपके पति वहां पर कितने दिन से थे? 11 महीने से। वो भी 11 महीने से? सारे इक्के दिन सारे इकट्ठे गए थे, सारे इकट्ठे गए थे। और जो जानकारी आई है, एक ऐसे शख्स थे जिनके बेटे की बातचीत आखिरी बार 17 तारीख को हुई थी, और उन्होंने बताया कि किसी गाड़ी में, ट्रक में या किसी में सबको कतार से ले जा रहे थे। इस बारे में आपको जानकारी मिली है? बात हुई है आपकी? नहीं, हमारी नहीं बात हुई। आपकी बात नहीं हुई है, आपको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अभी जब आप लोग 40 लोग वहां पर मिले थे तो आपस में बातचीत हुई होगी, कुछ समझ में आया उससे? कुछ धीरज, कुछ ढाढ़स बंधा? क्या बता रहे थे लोग वहां पर? उन्होंने यही बोल रहे कि वो कहते कि कोई धागा फैक्ट्री दे विच सानू लेके जा रहा है ते उत्थे सानू उन्होंने बंद किया वा ते कोई पता नहीं लग रहा है कित्थे आंदे कित्थे नहीं, कुछ पता नहीं लगा। नहीं, हाँ, सब ज्यादातर लोग डरे हुए ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਾਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। आप बता रहे थे कुछ बलकार सिंह साहब हाँ जी। कि किसी की बातचीत हुई है 17 तारीख को, कुछ इस बारे में पता? नहीं, हमारी नहीं, बाद में हुई है, संडे में हुई है, बाद में कोई बात नहीं हुई। ये आपके बेटे की तस्वीर हाँ है? जी। कितने साल के हैं आपने बताया? 24 साल का। 24 साल का। और ये भी वहाँ पर 11 महीने से नौकरी कर हाँ रहा जी। है। इसके बारे में भी आखिरी बार आपकी 17 तारीख को बात, संडे को बात हुई, संडे उसके को बात बाद हुई। कोई जानकारी नहीं। इनकी माँ भी घर पे है? ना, इधर ही आई होगी, वो भी आई हुई है। बहुत डरी हुई होगी माँ? लेकिन वो तो कुछ ही पूछना, मामा दे वास्ते ते पुत्र बहुत ज्यादा कीमत होंदी है। उन्हें तो बेचारी ने घबराना ही, आप तो चलो टाइम पास भाजी कर ही लेंदे इदां गलबात करके, ते पर मामा वास्ते आप लोग आपस में बात करके टाइम पास कर रहे हो, लेकिन अंदर से बहुत दुख और तकलीफ है, यही बता रही अंदर है। तो दुख ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਵਾ, ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਵਾ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡਮ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਿਭਣਾ। वाकई आप जिन पर ये बीत रही है, जिक्र साडी जान इन्ना बारे तड़पनी पुत्तां वास्ते। एक एक लम्हा भारी है। आप सब पंजाबी बोल रहे हैं, लेकिन आपका दर्द और आपकी तकलीफ शब्दों के जरिए सिर्फ बयां करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हिम्मत, और पूरा देश आपके साथ है, क्योंकि उसी हिम्मत के जरिए ऐसी जंग अक्सर जीती जाती है और लड़ी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इराक में 40 भारतीय फंसे हुए हैं। देश की विदेश मंत्री कोशिशें कर रही हैं और हर संभव मुमकिन कोशिश का भी वो भरोसा देश को दिला रही हैं। भरोसा उनके उस वादे पर, इसके साथ ही हिम्मत दिल के अंदर। ये जंग जीतनी है। आप देखते रहिए।